बात हमारे बारे में बता दो महाराज जी, जीवन हमारा जीना कैसा होना चाहिए। देखो, ये जो संसार विश्व ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यो मतलब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यो या इसमें जो समझ है, जो शक्ति है, या जिससे यो ऐसा व्यक्त हो रहा है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। वो अद्वितीय, उस जैसा कोई भी नहीं है। वो ही है, दूसरा यहाँ कोई नहीं। तो ये बात आप समझो कि कोई महात्मा ये बात कह रहा है कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा, जैसे आपके शरीर में आप ही हो, दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। आप अपने शरीर में महसूस करो कि भी मैं, या शरीर समेत शरीर से बाहर की तो बात नहीं है, लेकिन जो भी प्राणी है, कोई भी, वो अपने आप में दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं महसूस करता। ठीक इसी प्रकार से आप देख रहे अपने अंदर भी और सभी प्राणी पदार्थ वस्तुओं के अंदर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के अंदर, जैसे आप अपने शरीर में 24 घंटे एक सिस्टम चालू देखो, जैसे खाया पिया हजम हो रहा, रात दिन काम हो रहा, रात दिन 24 घंटे प्रत्येक क्षण, मतलब समय के टुकड़े करे, सेकंड बने, सेकंड के टुकड़े करे, उन टुकड़ों का नाम है क्षण। तो प्रत्येक क्षण मतलब है आपके शरीर में जैसे कार्य हो रहा है और आप उसको नहीं जानते, और आप कुछ जानते हैं, मैं को जानो, मैं फलाना आदमी हूँ, मैं फलाना वहाँ का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। आप पता नहीं कि इसको जानते हो भी, इसको आप नहीं जानते हो, ये भी बात समझने की है। इसको आप बाहर से बताए हुए को जानो, भाई मिल किसी तरह भी हो गया ये आदमी है, आपने मान लिया ये आदमी, ये कह दिया भाई ये थारा गांव है, आपने मान लिया ये हमारा गांव है। कोई भी पूछे तो भी कह दो हाँ हम भाई ने ठहरे के हैं, बापू का नाम यो है, बताए रखा, बापू का नाम यो है, माँ का नाम, हमारे भाई ये हैं। ये सारी बात आँख नाक कान की है, कान ना सुनिए, आँखों से देखिए बस। सारी बात, हमारा खेत है, हमारा नू है, ये बात बदल गया तो ये हो गया, खेत है नहीं, हमारे भाई फैक्ट्री है, गोदाम है, बहस वही जो जाने हुआ ही जाना। और कोई नू पूछ ले भाई ये तो है ठीक है, ये तो वैसे आँख ना होती तो कहाँ फैक्ट्री दिखती। कोई कहे जाता फैक्ट्री है, कहे जाता क्या हो फैक्ट्री, दिखते नहीं, क्या हो फैक्ट्री, बोलो बताओ। तो
अब वो यूं पूछ ले भाई वो खाना क्यों कर हजम हो, तुम खाए तो लो, यो खाना क्यों कर हजम हो, खाने की लैट्रिन क्यों कर तो मलमूत्र कैसे बन जाए, फिर वो बाहर कैसे निकला है, वो बाहर कौन निकाला है, वो कमाल की बात है कि को मतलब ऐसा प्रेशर ऐसी हवा का चक्कर बने, आप भागो, उसने काम करे, उसने जय हो जय हो, आप भागो, जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा जय हो। तो अब वो जो मतलब एक कमाल की बात, आप हलवाई बनाओ तो हलवा जिसमें बना हुआ लोहे की कढ़ाई है, हलवे का लोहे की कढ़ाई तो कोई मतलब नहीं। और कमाल की बात तो ये है कि आपकी आंतों में खाना जावे जो उसी खाने को आंत पकावे है और उसी खाने से आंत मजबूत भी हो रही। आश्चर्य की बात है, वो कढ़ाई तो मजबूत हो नहीं रही, उससे घी मिट्टे तैर बेसन तैर चून तैर रवे तैर, कढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ देखो जो खाओ दूध दही लस्सी सब्जी रोटी जो कुछ भी खाओ, मसाले वसाले जो उन सब से वे आंत मजबूत, और वे उन्हें पकाने लग रही, जो आप खाओ उसको भी और आगे वे पकावे उनमें अग्नि है, बताओ। अरे बताओ सिस्टम है कोल्लू में गुड़ पके, नूंगे ने रस चले जा, दूसरे में कच्चा रस चला जा, फिर वो उतार दे मैली सी, और यहाँ आपका रोटी सब्जी इकट्ठा चला गया, बाहर अलग अलग कुछ करे जाओ उसका कोई मतलब नहीं है, और भीतर इकट्ठा चला गया, और फिर उसमें से एक साइड में मल मूत्र चला गया, एक साइड में रस चला गया, फिर रस से फिर आगे खून बन जा, फिर हड्डी मांस चमड़ा चर्बी, कमाल की बात है, धातुएं बन जाए, कमाल की बात है, धातुएं बन जाए, बच्चे हो जाए, क्या सिस्टम है, आश्चर्य है। बच्चे में ऐसे ही पेड़ है वो जाम जाता है तो देखो उसमें भी रस चले, और टहनी बना, फिर नू बनते बनते उसमें बीज बन जा, फल बन जा, बीज बन जा, पेड़ अपना ही बीज बना दे, देखो मतलब इतनी गुप्त सुप्त शक्ति है, अकवा उसमें सब चीज बिना बोले बनाए। अब ये पेड़ है, इसमें खुड़का तो ही नहीं रहा, आप कुछ भी करो खुड़का होगा, ये में खुड़का ही नहीं हो रहा। आपके शरीर में भी खाना हजम हो रहा, नाड़िया में खून का दौरा चल रहा, क्या सिस्टम चल रहा, खुड़का नहीं हो रहा। और बस एक ऐसा देवता है अगालस नहीं, आप खान पान करने में लेट सेट कर दो, कुछ भी कर सको, लेकिन उसके काम में कोई लेट लतीफ नहीं। अब देर होगी, खाना जम होने वाला देर, आज न्यू हो गया, खून का दौरा, सांस नहीं लिया गया, बराबर। तो हमने जितना संसार में आकर नया ज्ञान लिया, वो सारा ज्ञान स्वार्थ के लिए व्यवहारिक ही है, स्वार्थ के लिए, सांसारिक स्वार्थ के लिए, सांसारिक स्वार्थ के लिए व्यवहारिक ही है। और वो जो मैं बतावे है वो सारी मिथ्या में है, इसको अहंकार कहें। जैसे भाई रावण ने ये सारे इकट्ठे करे ज्ञान बाहर के लिए, और राम जी ने गुरुकुल में ऋषियों के पास
अंदर के, मतलब संतोष के साथ उनके पास विद्याएं थी, संतोषी थे। संतोष बाहर से आता नहीं, संतोष के अंदर विचार, विवेक, वैराग्य और सच्चाई जब सामने आवे तो संतोष। तो जैसे हमारे शरीर में सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही सारे विश्व के अंदर जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे ही सारे विश्व को पेड़ों के रूप में, नदियों के रूप में, धरती के रूप में, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में उस चेतना ने पहन रखा है, या उस चेतना से ये इनका निर्माण होया है। कपड़े का भी तो आपसे निर्माण होया। ऐसे ही जब ये व्यक्त हुए, वो चेतन शक्ति व्यक्त हुई, तो ये उसका व्यक्त स्वरूप है। उसमें पेड़ भी हैं, उसमें प्राणी सब हैं, मनुष्य भी हैं, और उसके अंदर ये तत्व ज्ञान, अपना ज्ञान भी, अपना परिचय भी बतावे है। एक कान बाहर है, एक कान अंदर भी है, एक आंख बाहर है, एक आंख अंदर भी है। मतलब जो बाहर है वह अंदर है, अंदर है जब भी तो देख के, तब ये देख के अनुभव करके तो बता रहा हूँ। शुरू हो गया तो ये अपने आप आमर बता रहा हूँ। तो मतलब कहने का कि ये ज्ञान जो भी मनुष्य संसार में सांसारिक स्वार्थ के लिए, सांसारिक स्वार्थ में जो अपना दर्शन करे है, मैं सभी न्यू कह देंगे मैं भाई फलाना हूँ, मैं यो हूँ, नाप तोल बता देंगे, इतना वजन है मेरे में, इतनी मेरी हाइट है, इतनी उम्र है, सारी बात बता देंगे। देखो या मैं जो इसकी जानकारी है बस, और यह जानकारी केवल ज्ञान इंद्रियों की जानकारी, नहीं तो इनका कोई भी अस्तित्व नहीं। अब वहां गए थे भाई, वो आदमी हमने जाना था, फिर जाना नहीं था। बताओ क्या मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया उस ज्ञान का, बताओ। और फिर भी है वो, फिर वो नहीं है तो अब है, तो यो क्या है। अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी। मतलब मैं जो बता रहा ये बात है, ये कोई भी हो जा, हम भी हो जा, कोई भी, लेकिन सांस चल रहा है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आ क्या भगत यार, तो वो ऊपर ले अतरता हुए नहीं है, ऊपर लिया हाँ, ये बउड़े खड़े हो जाओ, महाराज फिर जाओगा है। तो अब आप देखो, अभी जो ज्ञान और जो मैं हमने अपनी समझी, जैसे वो आदमी न वो आसमान शक्ति खत्म हो गई, तो अब आप उस आदमी को क्या कहो, आप भी नहीं हो गए, हाँ भी पहचानना बंद कर दिया, आपकी भी बात खत्म हो गई। आप क्या कर सकते हो, वो भी क्या कर सकता है। फिर आप क्या कहोगे, है करके है क्या चीज, है तो सांस तो चल रहा, सांस तो चल रहा, उसमें उसका अस्तित्व तो नहीं मिटा। फिर वो सांस चल रहा है तो वो है क्या, वो चीज। तो यो हमने जो सवार से मैं बनाई, या हमारी मैं रहते रहते मतलब निकम्मी हो जाती है, काम की नहीं रहती। अब देख लो वो भी सब ऐसे ही हो जाता है, बुढ़ापा आ जाए
या कोई चोट लग जाए या कोई और विकार आ जाए, कुछ भी नस वस में फर्क आ जाए, कुछ तो दी नहीं रखती। और वो बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो बता था कि भाई हार्ट अटैक हो जाए, बता था कि भाई बर्छी मार दी हृदय में बर्छी मार दी, वो काम माने इच्छा, तो इच्छा के अधीन हो गए, तो इच्छाएं बढ़ गई, तो भाई खान पान सा यो पहले तो महात्मा त्याग करा है, त्यागी हो जा, फिर महात्मा बढ़िया हो जा, पवित्र हो जा, निर्मल हो जा, तो लोगों के प्रति वो उनके प्रति अच्छा हो जा, तो फिर वो उसने वो और फिर तप करना पड़ा, त्याग करना, संयम नियम कम खाना पड़ा, वो भी है। तो यो बाहर का ज्ञान, तो ये जो हमारे शरीर के अंदर बैठ करके कोई शक्ति कोई चेतना ऐसे ही सब जगह बैठ करके, देखो कमाल की बात है कि ये जो आकाश है जैसे धरती पर चूड़िया साहब है और वो क्या है, वो चीज न ठा सका, बड़ी ताकत है उसमें। ऐसे इस आकाश के भीतर भी कहीं हो ये चूड़िया से बन जाए, और इतनी पावर हो उनके अंदर, जाए धरती आ जा आसपास, सूरज आ जा भीतर ले जाए, उनका संतुलन खराब करा, भीतर हजम करना सर, इतनी पावर हो, बताओ। तो जय वंदना। तो अब मान लो जैसे हम जन्म से और बुढ़ापे मृत्यु तक यो बाहर का ज्ञान करें हैं, वो है इसका यो किसी समय भी फैल हो जाए, हम बावड़े से नहीं बैठे रहे हैं, पहले भी वह चीज़ पहले भी थी और वह चीज़ अब भी है, हम पहले वाले नहीं रहे, हम बावड़े से हो गए। वह चीज़ सब जगह बैठ कर काम करे, उसका अपना सिस्टम है, और उसके सिस्टम के अंतर्गत हमारा शरीर भी काम कर रहा है। हम मान ले शरीर के साथ कुछ ऐसा करेंगे तो वो उसका विरोध करेगा, नहीं मानने का तो विकार आ जाएगा शरीर में। ऐसे धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूरज चांद नक्षत्र कोई भी है, तो उसमें है उसका एक सिस्टम। तो मैंने ये जो बात आपको बताई पहले, ये बात बता के एक महत्वपूर्णता उसकी सिद्ध करी कि जो हमारा मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर वास्तव में तो संसार के जो भी जरूरी काम है, संसार के जो आत्म कल्याण के काम है, समाज कल्याण के काम है, वे काम करते हुए हम उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ जिसका उस चेतना के नाम रखे हैं, जिनने देखा है, तो उसको जाने, उसको समझे। उसको जानने से, उसको समझने से, जैसे आपकी आत्मा में ये ज्ञान थे लेकिन ये ज्ञान रहते नहीं, तो आदमी थोड़ा सा विचलित सा हो जाता है। जैसे भाई शरीर में कुछ हो गया या कोई स्मृति भंग होगी, तो ऐसा हो जाता है जैसे निशास्त्र, जैसे भाई कोई पतंग की डोर कट जा, पता नहीं कहाँ गिर जा। और जब हम समाज के लिए, अपने जो आत्म कल्याण के लिए आत्मा को सामने रख करके सारे काम करे जाएं, और ऐसे करते करते उस सत्य का विचार, सद्विचारों में भी अपने मन को लगाए जाएं, तो बस इतना ही होगा
कि हम उस सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सब के अंदर बसे हुए स्वामी रूप से, मालिक रूप से, जिसका नाम परमात्मा आत्मा कहें, उसको जान जाएं। मतलब ये मनुष्य शरीर उसको समझने के लिए, मतलब इसमें सामर्थ्य दिया है ऐसा कि उस सत्य को जान जाए। मान लो हम मनुष्य बन गए तो हम उस परमात्मा को जान ले, या ये समझ लें कि हम उसको जानने के लिए बने। उसको जानने से वो व्यक्ति हमेशा मतलब ज्ञानी रहता है, उसकी आत्मा में हमेशा ज्ञान बना रहता है। ऐसा नहीं होता है भी ज्ञान नहीं है, कैसी भी हालत हो उसमें। अंदरूनी रूप से मान लो भाई कोमे में चला गया, कैसी हालत में चला गया, तो उसने सद्विचारों से, विवेक ज्ञान से, वैराग्य से कुछ इसी तरह अपने आप में उस परमात्मा को जान लिया। अब मैं वहाँ जब उस परमात्मा को मतलब चिंतन, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, चिंतन करके उस परमात्मा का ज्ञान हमारे मन में हमेशा रहे। तब मन एक ऐसी चीज है, अब उसमें कोई विकार नहीं आता। ये विकार हमें हमारे शरीर में, भौतिक वस्तु में, भाई दिमाग में कमी आ गई, हार्ट में कमी आ गई, और उससे हम क्यों, हम तो ही नीचे दोबारा जाने थे, जो भी ज्ञान जाने थे। लेकिन उस आदमी ने अपने आप को कंट्रोल करके एक ऐसी चीज को जाना जो इनसे परे, अर्थात इनका जो आकर्षण था या आत्मा में इनकी जो सत्ता थी विषयों के कारण। जैसे मान लो एक छोटी सी बात है, किसी का प्रेम शब्दों से नहीं रहा, किसी का प्रेम रूप से नहीं रहा, तो वो जरूरी काम के लिए अपने आँख खोल लगा, और उस जरूरी में भी एक सत्य ज्ञान उसके साथ है कि ये सदा देख नहीं सकती, ये कान सदा सुन नहीं सकते, इससे इनसे जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो ज्ञान भी सदा तेरा मतलब पूरा नहीं कर सकता। ये ज्ञान उसको है, इसलिए वो करता हुआ भी वैरागी है। इसीलिए इसके लिए एक युक्ति है कि मैंने बता दिया कि महत्वपूर्ण है इस विश्व के अंदर एक चेतना, उस चेतना का ही वो सारा रूप आप भी, और आपके पर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों से पर कुछ नहीं है। ये सारा का सारा उसी का ही रूप है। और उसके जानने में उस व्यक्ति का जीवन संतुलित जीवन, स्वस्थ जीवन हो जाता है। बहुत शांति, बहुत धैर्य, बहुत विवेक सी, बहुत संतोष सी, मतलब संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं के सुख से, जीवन से वो शांत रहता है। मतलब कहने का काम, क्रोध, लोभ, ये तीन विकार उस आदमी में नहीं रहते। ये तीन विकार जिसमें है उसको भी बहुत सारा कोई सुख नहीं मिलता है। आप देख लो किसी को, जैसे भाई कोई अमीर आदमी को ले लो, अंबानी अडानी को ले लो, उनके पास हर एक चीज बहुत बड़ी है, मकान भी बड़ा है, गाड़ी भी बड़ी है,
खाने पीने की चीज़ भी बड़ी है, नौकर नौकर बहुत है, सिफारिश भी है, बड़े बड़े लोग उनकी मानने हैं, बहुत तरह की बातें जो है उनके पास है। लेकिन कुछ मौका लगा तो थोड़ा सा घंटा 2 घंटा या 1 दिन उनके साथ बिताओ तो वे उनके माथे पे भी कभी लकीर खींचे। उनके भी घर में आपस में मैं तू रहती होगी। जो चीज है वह तो चीज वही रहेगी। जैसे कोई अहंकार है अहंकार ही रहेगा, स्वार्थ है स्वार्थ ही रहेगा। चाहे कितना ही धन हो जाए, इस दुनिया का सम्राट बन जाए, यदि वो स्वार्थी है तो स्वार्थी ही रहेगा। और स्वार्थी व्यक्ति की पूर्णता कभी होती नहीं। जब कभी होती नहीं तो वह शांत रहेगा। अब फायदा क्या होया? एक आदमी है, उसने थोड़े से चीजों में कोई अलौकिक वस्तु का ज्ञान हो गया, रुखी सुखी रोटी खा ली, ठिकाना मिल गया, थोड़ी माड़ी जरूरत से पूरी हो जाती है, और वो अंदर की आंख से और बाहर की आंख से दोनों आंख एक हो गई, और उनसे इशारे उस समय चेतना को निहार रहा। तो शक्ति जैसे जैसे उसका ज्ञान होता है बहुत ज्यादा, वैसे वैसे उसको आनंद आता है। और आश्चर्य की चीज है, आश्चर्यजनक चीज है वो, कमाल है। दिखती भी नहीं और दिमाग भी है। दिखती का नहीं मतलब समझ में आवे है, समझ में आवे। आप समझ लो जैसे अल्ट्रासाउंड करो, वो दिखती नहीं, अल्ट्रासाउंड से दिख जाए। ऐसे उस ज्ञानी विचारवान व्यक्ति की चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि वो उसको वस्तु की सत्ता से अनुभव कर लेता, ऐसे अनुभव कर लेता जैसे उसमें चांद पर जाने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज दिखाई देती है, समझ लो, कोई भी चीज दिखाई देती है तो समझ लो दिव्य रूप है, तो रूप अग्नि का रूप है, रूप अग्नि का धर्म है, तो रूप है तो अग्नि है, तो अग्नि की इधर वाली चीज भी होगी, वहाँ इधर वाली भी होगी, और उसके पास उधर वाली भी होगी, इधर वाली भी होगी। सिद्ध हो गया, चांद दिख गया, रूप है तो वहाँ मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। इस तरह से वो जैसे स्थूल को जान लेता है, ऐसे ही स्थूल में क्रिया होती है तो वो सूक्ष्म रूप से जान लेता है कि ऐसे ही थोड़ी कटिंग हो जाएगी पत्तों की, बिना समझे थोड़ी कटिंग हो जाएगी पत्तों की। आप यहाँ बिना समझ कटिंग करके बताओ, ये दरी बिना समझ बन नहीं सकती। ऐसे ही बिना समझ ऐसे ही इतना बड़ वो हो गए, और वहाँ से टहनी और फिर कटिंग और रंग और खुशबू और फूल और बीज, सारा बहुत समझ का काम हो रहा है। ऐसे वो इस सारी समझ को जानता है, सारी समझ को जानता हुआ आश्चर्य से आनंद लेता है। ऐसा आश्चर्य बताओ किसको होगा? उसको तो होना नहीं जो स्वार्थी है। जो सांसारिक स्वार्थी है उसकी बुद्धि वहाँ कहाँ जाएगी? उसका तो स्वार्थ थोड़ा टोटा रह गया, परेशान हो गया, न बैठा है। स्वार्थ में टोटा जरूर है। मन मर्जी का स्वार्थ पूरा नहीं हो सकता। मन मर्जी का कोई आदमी साझे वाला नहीं हो सकता उसका, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, बू की बहू या वो लड़के की बहू, नू तो है नहीं, उसकी गुलाम भी बन जाएगी। गुलाम नहीं बनी तो टेंशन, नो भी नहीं है। सारी दुनिया की सुंदर स्त्री भाई अंबानी का अडानी का टेंशन। और जो परमात्मा को जानने वाला उसको इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। स्वार्थ उसके अंदर से निकल जाता।
जो सद विचार मतलब सत्य का चिंतन करने वाला है, उसके अंदर से भौतिक स्वार्थ खत्म हो जाता है। जिसके अंदर से भौतिक स्वार्थ खत्म हो जाता है, वो सहज स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। और सहज स्वाभाविक जो शांत हुआ है, वो वैसे ही नहीं हुआ है, उसको कोई अनुभव हुआ है। भौतिकता से परे अभौतिक कोई वस्तु है। आप ही देखो, आप गाड़ी चलाओ तो आप गाड़ी जैसे नहीं हो। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी लोहे की है, गाड़ी जड़ है। आप चेतन हो, आप लोहा नहीं हो। बताइए। ऐसे ही जो कुछ भी दिख रहा है इसमें, वो होते हुए भी ऐसा नहीं है। उसका धर्म इसका धर्म मिलता नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी का धर्म कठोर लोहा है, आपका धर्म वो नहीं है। आप चेतन हो, आप समझो, गाड़ी समझती नहीं। आपकी चाबी ले गए, कोई भी ले जाए, वो कहे नहीं करे दूसरा आदमी आ गया, कुछ लगा भी दोगे तो वो कुछ खराब हो जाएगा, वो जब नहीं बताओ है क्या बोले। आपकी जरूरत पड़ेगी। मतलब इस जगत में चेतना की जरूरत है। चेतना है तो जगत इस तरह है, चेतना नहीं तो किसी तरह भी नहीं है, किसी तरह भी। तो आप लोगों ने जैसे कहा अभी क्या करना, तो एक दृष्टि बदलनी पड़ेगी। भाई हमने कैसे जीना चाहिए, एक दृष्टि बदलनी पड़ेगी। है जय जय के स्वार्थ की, भौतिक की, मतलब की, आसक्ति की, सुख सुविधाओं की, अर्थात ये मान्यता कि ये है करके है, ये दृष्टि आपने छोड़नी पड़ेगी। यदि आपने बिना बात ही आनंद में रहना, तो बिना बात ही, बात से आनंद में रहे तो बात नहीं बनती, बात चली जाएगी, आनंद चले जाएगा। बिना बात ही आप आनंद में रहो तो ये जो सामने है इसको देख कर नजर में काम नहीं करना पड़ेगा। काम करे ऐसे ही। आदमी सामने जैसा आते हैं वैसे काम करने लग जाए। आदमी के साथ काम नहीं करते। आदमी है, आदमी सामने आया तो आदमी होता है, आदमी नहीं दिखता। आदमी क्या है, कैसा है करके देखा और एकदम बदल जाएगा, वैसे ही जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब यो काम तो इसलिए जरूरी हो जाए ना कि एक तरफ तो मालिक है, स्वामी है, अंतर्यामी है, जगत का जगत उससे है, और उसको जाने बिना शांति है ही नहीं, गारंटी है। और उसको जानने की शक्ति हमारे अंदर है। हम स्पेशल बनाए इसलिए हैं कि हम उसको समझ जाए और हमारी यात्रा खत्म हो जाए। यो जो बाहर के बैन से बैठ गया थक के, फिर उठती रहे, फिर चल दिया यात्रा पे, ऐसे ही काम यात्रा पे चलता रहा, मर गया, फिर अगला दिन आप फिर यात्रा पे चल दिया। यात्रा है और कुछ नहीं। यात्रा मंजिल है नहीं। आश्चर्य है कि जन्म से जवानी और बुढ़ापे तक आदमी उस यात्रा पे है, लेकिन यात्रा जो की तू है मतलब और भी हो। जैसे युधिष्ठिर ने कहा, अब दुर्योधन भले आप एक बचे हो, लेकिन महाभारत पूरा है। महाभारत रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है, पूरा है। बाहर आ जाओ, अपनी मर्जी से युद्ध करना, जिससे चाहो उसी से। देखो, अपनी इच्छा से किसी से युद्ध कर लेना,
और यदि जीत गए तो राज तिलक मैं कर दूंगा। ऐसे ही यदि हमारे मन में कामना बसी हुई है और अहम है मैं यो हूँ, तो यात्रा रत्ती भर भी खत्म नहीं हुई है जो कि तू है। जैसे उसने कहा कि महाभारत जो का तू है। यदि चाहे हमने 100 साल जी गए, चाहे 100 से कम जी गए, यदि हमारे अंदर दिमाग में सत्ता इस जगत की किसी भी पुरानी पदार्थ वस्तु की उसके लिए जीना चाहे तो यात्रा खत्म नहीं हुई है। मर के फेर वही, मर के फेर वही यात्रा जी भी। जैसे उन कहा महाभारत जे भी खत्म होगा भाई, बाहर आ जा और फिर जोन सा भाई हार जाएगा वो तो खत्म, जो जीत गया रहा बस। महाभारत पूरा, ये भी युद्ध खत्म। ऐसे ही मतलब भाई वो यो जो महाभारत है ये हमारे शरीर में भी है। जो हमारे हम बाहर के धन की लालसा बहुत ज्यादा करे, जरूर से ज्यादा अंधाधुंध करते चले जा, चाहे हम बीमार भी हैं फिर भी करे जावे जैसे हाँ मतलब सोचते रहिए। एक बात बताओ, बड़ी हंसी आई, उसकी तरह ही है सारा संसार। एक लड़का था, पंडित जी का था, तो पंडित जी का लड़का था बेचारा ऐसा ही, वो समझ लो वैसा ही था, कम दिमाग था। हमने तो उस हिसाब से बात करी, अब उसका हिसाब देखियो वो हमारे पास आ जा था, वो फिर उसा रहा था, थोड़ा मेला सला था। तो भाई परमात्मा का हमारे लिए आदेश है भाई फर्क ना करा करो, फर्क करेगा मैं फड़कूंगा भी, फर्क नहीं करना। हमने वेरू डाली होना पड़ा है, वो फट गया हुआ ठीक नहीं है, ठीक है। अब वो हमारे पास आवे तो बाबा वो सुबह कपड़े धो लिया कर, हाँ धो लूँगा, कहते धो लूँगा, मतलब उसका क्या बताओ हिसाब। और आप भी लोग, हमारा भी क्या हिसाब था, हमारा भी गजब ही हिसाब था और मारता गजब उसका था। वो पजामा कुर्ता पहन रहा था, पजामा उसका तले था पैट रहा था, नू तो बैठा नू बैठा हूँ ना होशी नहीं तो भाई हमारा हिसाब किताब क्या है नहीं। लेकिन हमने भी कोई मतलब नहीं भाई, सबके अंदर चेतना वही बैठी है, हमने क्या करना है। वो जो बात कर रहा था हम वही बात कर रहे थे, हाँ वैसे ही करते थे। एक बार उसने कहा स्वामी जी, मैं कहा हाँ जी। वो महात्मा आया और उसने कहा भाई तो हमारे चरण स्पर्श नहीं करता, नमस्कार नहीं करता। अच्छा बोले स्वामी जी बताओ मैं उसके चरण स्पर्श कैसे कर लूँ। मैं कहा हाँ भाई, मारा क्या ज्यादा हम तो आज वहाँ पर जा, आप पे सुधरा सारी दुनिया, हमारे सुधरे थे तो क्या सुधरेगी। तो उससे मैं चरण स्पर्श, बोले स्वामी जी मैं कैसे चरण स्पर्श करूँ, क्या बता कौन है, चूड़ है चमार है क्या। मैं मैं कहा हाँ सवाल सही बात, ऐसे कैसे स्पर्श कर ले। हमने और पक्का करते हो नहीं भाई, जो वो पक्का ही है नहीं क्या कर नहीं, फिर मेरी उसकी लड़ाई होती, वो मारता ना देखता, मारे भी ना करता चरण स्पर्श। तो मैं कहा हाँ हाँ ठीक है, कैसे कैसे करते चरण स्पर्श। तो भाई उल्लू आओ तो हम उससे बोले, मैं कहा सुभाष एक बात है ऐसे लग रही सारी दुनिया बिना सच्चे समझे, इस बात से समझ लेना। तो मैं कहा सुभाष एक काम कर सके। हाँ स्वामी जी। मैं कहा तेरा ब्याह तो है या नहीं ना हो, तेरा ब्याह तेरे हिस्से में कितनी जमीन आवे। बोले जी 1 किला। मैं इस किले में एक कुटिया बना हुआ है बढ़िया, जब मैं आ जाऊं तब मैं रहूं, मैं चला जाऊं तब तू रहे, और बस भगवान का भजन करे और क्या, कितना बढ़िया रहेगा। देखो अब ले बाहरी समझिया, हम ही समझने लगा बहुत समझदारी है,
हम लगा रहे वो टॉप की समझदारी है। हमने वो आखिरी बात कह दी, दोनों तो इतना इस तक का नहीं कोई समझदारी है, हमने तो नू कह दी और वो हमने समझाओगा। वो कहे स्वामी जी, हाँ मैं नू सोच रहा हूँ अख ब्याह हो जा। पैसे कराए मैं देखो मगो बताओ भाई, बताओ हम क्या सोच रहे, ये क्या सोच रहा। और मैं सोच रहा ब्याह हो जा फिर अपने लो रहे। मगर हाँ भाई यह बात तो सही है, मगर फिर ठीक है नू ही रहे नहीं रहे। अब आप सोचो वो मतलब भीतर जो बैठा है, भीतर वाला इस शरीर के ऊपर का कूद है, छलांग लगावे, वह छलांग क्यों लाग जा। अब उसके दिमाग में भरी पड़ी वाह भाई ब्याह हो जा औरत, और वो ब्याह हो जा नो इस एकदम मन इसके ऊपर का जावे, छलांग लगावे। जैसे आप यहाँ से इस मंदिर के ऊपर का चला, आपने बेरा ही नहीं मंदिर भी है रास्ते में नहीं लगे चल, तो उसने ऐसी छलांग लगाई। आग भाई मन के अंदर इतनी भूख इतनी तृष्णा कि उसने आगे देखा ही नहीं, मन से आगे कौन आवे है नहीं, मन से आगे तो वही आवे ब्याह हो जाएगा औरत आ जाएगी बढ़िया बस में। चालता चालता डोले पे तो वो पड़ जा। बताओ शरीर में तो अपने जोगी भी गुंजाइश नहीं, अगर अपने शरीर ने संभाल ले हैं पजामा पाट्या पड़ा रहते नाना ना दौड़ा ना वो कुछ नहीं उन्हें कोई वो ना। अरे भाई ओए बिना सोचे उड़ रहा नू तो ख्याल करता जिसका ब्याह होगा उसका ढंग के है भाई, शरीर में ताकत है, कमा के खवा देगा तेरे द्वारा, और घर भी है धन भी है, कुछ काम भी कर लेगा नहीं कर लेगा। बताओ ऐसे तो ऐसे ही आदमी मतलब हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी बात कही कि 50 के बाद भगवान का भजन करो, 50 के बाद किंग है की भी गारंटी नहीं है। 50 के बाद किसी तरह की गारंटी नहीं है, ऊंची ये लेवे नहीं तो 50 के बाद कोई गारंटी नहीं। आप देख रहे होगे एक तो जवान से मरने लगी, 30-40 साल हार्ट अटैक हो, बताओ मेघनाथ की बर्छी लग गए सबके हैं, हरदम संजीवनी बुट्टी रहती नहीं वो मर जाए। तो फिर बताओ उन्होंने कभी कहा था भी 50 के बाद अपना भगवान के भजन में जुट जाओ। भगवान के भजन में जुटने का मतलब यही है कि भाई उसको जानने से सारे काम पूरे हो जाएंगे, परमात्मा को जानने से सारे काम पूरे हो जाएंगे। और उससे पहले उनने यूं कहा अब सामाजिक काम घर गृहस्थी के काम अपने वे भी आपने करने हैं, तो आत्मा को सामने रखो। प्राणी पदार्थ वस्तु को सामने रखेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा जीवन का। मतलब वही है जो मोतिया बिंद आ जाए ना फिर दिखता नहीं सही, तो वो काम हो जाएगा। तो जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको यह शिक्षा दी जाती है मनुष्य शरीर के नाते कि आत्मा को सामने रखो, और इसलिए सामने रख कर काम करो कि आत्मा रहेगी कल परसों बुढ़ापे में और बीमारी में और मृत्यु के बाद भी। आत्मा आप हो, इसलिए कहा आत्मा आप हो। आत्मा को नजर में रख कर न काम करो, मतलब खाओ तो आत्मा को सामने रखो, बोलो आत्मा को सामने रखो। मतलब आत्मा को सामने रखने से मन भी स्वस्थ तन भी स्वस्थ और समाज भी इज्जत। इसलिए उसको काम देनो कल्प वृक्ष, मतलब आत्मा ही है ये सब कुछ। तो हम आत्मा को सामने रखेंगे
तो जो भी काम करेंगे वो अपने अनुकूल ही नहीं, सबके अनुकूल होगा, मतलब पशु पक्षियों के भी अनुकूल होगा। ऐसे जंजाल में, ऐसे बावर में आज समाज बढ़ गया, आग उनका किया हुआ है उनके लिए मुसीबत हो गया। मतलब मुसीबत हो गया। कोई भी चीज जो है ना स्वच्छ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, निर्मल नहीं। मतलब गाय भैंस पाल ली घर में, अब आपने भी आई होगी, नहीं पहले तो आपके घर में रह गई थी, ये आपने स्पेशल रखनी पड़ा है। और उसके लिए तो वो भी जो उसका घास है भाई गाय भैंस का, वो भी नहीं बढ़िया वाला नहीं होगी, वो दूध के जरिए आत्मा आ जाएगा। कुछ फैक्ट्री लगा रहे हैं ऐसे, उसमें थोड़ी ही चीज, मतलब 5 या 10% चीज सही डाल दे, अब बाकी हुआ सारी। अब बताओ ये सारी मुसीबत कहीं ऊपर तो आई नहीं कर ली, आप पे उलझ गई, अपने आप उलझ गई। तो इसलिए ये क्यों उलझे? क्योंकि आत्मा को नजर में नहीं रखा, वस्तु प्राणी पदार्थ या भौतिक सुख को नजर में रख करके काम करेगा तो आदमी जरूर ही बेईमान बनेगा, पक्का बेईमान हो, चाहे वो कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, गृहस्थी हो, नेता हो, बाबा हो, कोई भी हो। यदि भौतिक सुख को नजर में रखा तो बेईमान बनेगा। बेईमान आदमी जो हो जाता है वो अपना ही पहले दुश्मन होता है, और का नहीं होता, पहले अपना दुश्मन। और आत्मा को सामने रख के जीवेगा, वो पहले सबका प्रिय होता, बाद में अपना होता है। आत्मा को सामने, इनको यूं कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन। जो आत्मा को नजर के सामने हर क्रिया में रखता है वो आध्यात्मिक है। इसका फल होता मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और जो भौतिक सुख को नजर में रखता, भौतिक सुख है काम सुख, कामनाएं, कामना को नजर में रख के काम करेगा तो उसको जन्म और मरण के बीच में जो कुछ भी होता है, जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, जितने भी कलेश होते हैं, वे सारे उसने भुगतने पड़ेंगे। वे बढ़ चढ़ कर होंगे, बढ़ चढ़ कर होंगे। इच्छाएं बढ़ चढ़ कर हो गई, इच्छाएं बढ़ चढ़ कर होने से उसके क्रिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। हर कार्य को स्वार्थ से, लालच से करेगा। अब मान लो खाना ही खा रहा, मतलब मैं तो ठीक था, और एक शुगर भी हो रही और दमा भी हो रहा, अरे उसको रसगुल्ले दे दिए, 2 दे दिए, दोनों खा गया, और एक और फिर दे, वहाँ देखा ये भी खाया, वो भी खा गया। बताओ। और हमने रसगुल्ला थोड़ा खाया, हम ठीक भी थे, हमने फिर भी हमने रसगुल्ला क्यों खाया? मैं रसगुल्ला है ही नहीं, ये नकली है सब, हमने वही दे दिखाया, नकली। उसने वो रसगुल्ला ही देखा, क्यों? उसने कभी भी आत्म चिंतन नहीं किया, सत्य चिंतन नहीं। तब का देखो अब यो समझ ही नहीं रहा। इसलिए जो बात चली थी कि भाई क्या, तो इसको मतलब है हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन 2 प्रकार से है, सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से। तो सूक्ष्म रूप से आध्यात्मिक जीवन है, उस आध्यात्मिक जीवन का प्रधान है, पक्ष है, वो आत्मा है, और स्थूल जीवन है वो भौतिक जीवन है। इसका प्रधान है जो पक्ष है ये शरीर है, और शरीर का जो आत्मा है, और जीवन की, भौतिक जीवन की जो आत्मा वो है काम सुख। तो जो व्यक्ति इसके बस है तो फिर उसको वो सत्य का ज्ञान होने का नहीं। और आप सोच लो जिसको सत्य का ज्ञान नहीं, वो शांति को प्राप्त हो नहीं सकता। तो इसलिए ये थोड़ा मोटा मोटा बताया कि हम लोगों ने भौतिक जीवन के साथ साथ मुख्य रूप से आध्यात्मिक जीवन का ध्यान करना चाहिए। मतलब पहले आत्मा का ध्यान, उसके बाद फिर काम संसार। और यदि पहले काम का ध्यान तो फिर वो फिर तो सर्वनाश
काम का ध्यान करे तो काम है भौतिक, काम है प्राणी पदार्थ वस्तु से पैदा हुआ। जय होगा। तो इसलिए जो है कि भाई हम भगवान ने जैसे मनुष्य शरीर बनाए, बाकी तो परमात्मा की कृपा से प्रकृति की कृपा से वे ठीक है, लेकिन हम मनुष्य शरीर में जो आए तो हमने आत्मा का ध्यान करना चाहिए, अंदर चेतना का जय हो ध्यान करना चाहिए। जय हो। चेतना को नज़र में बसा करके काम करना चाहिए, मतलब ज्ञान के साथ जीना चाहिए और मतलब परिणाम के साथ जीना चाहिए। अब जो काम करे, काम पहले करने की बात होती है तो उसी समय परिणाम भी देख लेना चाहिए। अब जो कर्म कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा। यदि हमने परिणाम देख लिया तो आप आध्यात्मिक जीवन वाले पक्के हैं और परमात्मा नज़दीक है। और परिणाम नहीं देखा, भौतिक स्वार्थ देखा, भौतिक सम्मान देखा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर तो बस कुछ भी नहीं, वो अंदर की आंख बंद हो जाएगी, बाहर की भी बस ऐसे ही काम करेंगे। तो टाइम हो गया अब तो। कोई और बात छोटी मोटी हो पूछ लो। बता दो ये तो हो गया पूरा, बता तो सारा ही बता दिया। बाकी वैसे देखो टाइम जाते तो कुछ लगता नहीं। देखो आप जो बूढ़े हो रहे हो, आप नहीं देखते लो भाई हम बूढ़े ही होगी, मतलब कितना तौला टाइम नहीं गया। महाराज जी होना इसे। हाँ फिर ऊपर वेन्यू भी तो देखो बूढ़े तो हो गए, काम भी होया कुछ। काम करने वाली बुद्धि है ना। नो देख के एक तो भाई बूढ़े बेशक हो, हमारा काम नहीं बैठ गया। अब हमारा काम ऐसा हो संसार की कोई ऐसी इच्छा, कोई काम अधूरा नहीं रहा कि इसमें फिर आना हो। या बात महाराज जी पूरे काम तो होते कोने की है, हो जाए, जो इच्छा नहीं रहती तो पूरे हो जब वो है। जाए। जब वही तो बात है, अच्छा खत्म कर दे तो वही है ना। अरे इच्छा है तो खत्म करता ही है, कोई बुढ़ापे से पहले इच्छा खत्म कर लो। आप फिर एक तो बात देखो, इच्छा आप ना भी करो तो भी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे आप को नहीं सोचेंगे वो बूढ़े हो गए तो कितने जो घर वाले हैं अपने बच्चे है वे ध्यान रखेंगे। अब बाबा तो पूछा रोटी खागा, नहाओगा, पापा पूछ लो, और फिर आप बाबा ही बन जाओ तार बाबा जी तो पूछ ले रोटी खाई कि नहीं खाई। माँ तो बन जाओ उसने ही पूछ ले हैं, मारा जोर से आओ बताओ। हाँ थोड़ा हाँ बाबा जी ने भाई इतना नहीं बैठना तो पड़ा है। महाराज जी के इतना बना सकता भगवान चाहे बनो चाहे ना बनो, इस तो तुम बचोगे नहीं। कदे नुका का सोचो बचाव हो जाएगा। हाँ महाराज जी बन क्या महाराज बहुत कठिन बना होता महाराज का ये कठिन तो सुखन सुख सारा ही है, नहीं सुख नहीं मिलता सुखन, कठिन तो सारा है। आप लोग के थोड़े कठिन काम करोगे, बहुत कठिन काम उसमें भी वो मना कठिन लग गए। बस जैसे मैं एक लड़के तो बोला अगर मगर तू पढ़ गया, अले हाँ, आगे पढ़ेगा हाँ, मगर पढ़ गया फिर क्या करेगा, अगर फिर नौकरी देखूंगा, मगर हाँ फिर तेरा ब्याह हो जाएगा, बोले हाँ, मगर फिर वो आप देखने जाएगा, हाँ देखनी तो पड़ेगी, हाँ के देखेगा, अगनू देखो भाई ठीक ठाक रहे नू है बढ़िया काम कर रहा सब तो बढ़िया बोल रहा है, मगर जब भाई देख यार वो आएगी फिर ना बोली तो फिर क्या करेगा, अब भाई एडजस्ट कर लूँगा। तब एडजस्ट ही होया था कि काम होया है ना। ठीक है नी। हाँ तो ये जो इच्छा है ना, या इच्छा जो है फिर और पूरी तो होती नहीं, एडजस्ट में बदल जा। यार इच्छा न मार देवे वो फिर किससे एडजस्ट करना। ना सही ना कुछ भी नहीं। हाँ यह बात है ना, ये बात है। अच्छा मारने के लिए भी बहुत बुद्धि चाहिए। हाँ दे दे वो जो तैयार हो है ना, फिर दे दे जैसे हम रोटी मांगन तैयार हो भाई चला ठाओ कपड़ गांव में चले जा,
बस फिर कोई ना कोई दे ही दे रो। हाँ ना देगा फिर तो कोई ना कोई। ऐसे इच्छा मानते तैयार हो फिर भगवान मदद करा आपकी। हाँ परमात्मा मदद करा है ना। हाँ ये बात है, तैयार नहीं हो गए तो रो तो हाँ। हैं। कल तो संवाद है। हाँ